पैरों में गजब की फुर्ती है। वो जब दौड़ता है तो ऐसा लगता है मेडल जीत कर आएगा। उसकी सफलता की कहानी दीवार पर टंगे ये मेडल बखूबी बयां करते हैं। लेकिन उसका संघर्ष सुनकर हर कोई रो देगा, क्योंकि ना कोई ट्रैक फील्ड है, ना कोई सुविधा। खेतों में दौड़ लगाकर ओलंपिक मेडल जीतने का है उसका सपना। रिक्शा चलाकर गुजारनी पड़ती है जिंदगी। सीएम योगी से है मदद की उम्मीद। नाम है उसका प्रवीण कुमार। बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त भर लो, मन्नतें मुकम्मल हो जाएंगी। कुछ इसी तरह से संघर्ष के इस दौर को एक भविष्य का सितारा काट रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वक्त आएगा और ओलंपिक में वो मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं धावक प्रवीण कुमार की, जो उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के गांव कासना से हैं, जिन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगे। हालांकि अभी भी वो लगातार अलग अलग राज्यों में चैंपियनशिप जीत रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। हालात ये है कि जीवन यापन करने के लिए उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता है। उससे जो कमाई होती है उससे वो चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं। अभी तक अलग अलग राज्यों में चैंपियनशिप खेलते हुए 14 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। चैंपियनशिप की तैयारी के लिए प्रवीण खेतों में दौड़ते हैं और अभ्यास करते हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई एकेडमी है और ना ही कोच। ऐसे में वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बात को वो सुनेंगे और मदद भेजेंगे। इसीलिए हमने भी प्रवीण कुमार से बातचीत की और जानना चाहा कि क्या है समस्याएं जो उनके लिए परेशानी बनकर खड़ी हो गई हैं। तो सुनिए, भावुक होते हुए प्रवीण ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है। संघर्ष की कई कहानियां आपने देखी होंगी और सुनी होंगी। एक ऐसी ही संघर्ष की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये कहानी है एक एथलीट की, जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहता है। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रवीण के पास 14 मेडल्स हैं गोल्ड, लेकिन उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवीण, सबसे पहले सवाल यही है मेरा कि आप अपने बारे में बताएं, कहां से आते हैं, कैसे आपने ये फील्ड चुनी। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण कुमार, गांव कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। नेशनल में गोल्ड मेडल हूँ। मेरे पहले तो योगी जी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, योगी जी सर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे सुनवाई करें योगी जी। आर्थिक वो है, कमजोरी है, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले तो योगी जी को मैं देश का अपना वो समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी तक कितने मेडल जीत चुके हो? मैं जी गोल्ड मेडल तो 14 जीत चुका हूँ, और बहुत मेडल है मेरे पास। सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली अभी तक? आज तक कोई सहायता नहीं मिली है, पर सरकार सुनेगी। आपको उम्मीद है कि योगी सरकार सुनेगी, जैसे सबकी सुनी जाती है? जब सबकी सुनते हैं योगी सर, लेकिन तो हमारी भी सुनेंगे। बिल्कुल। चैंपियनशिप खेलने जाते हैं, हाँ। तो पैसा फिर कहाँ से कैसे? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल में मैं उसके जो मुझे तनख्वाह मिलते हैं मैं उससे ही जाता हूँ। अच्छा, जिम्स हॉस्पिटल में आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। उससे पैसा निकालते हैं, फिर उसी से चैंपियनशिप आप खेल रहे हैं? हाँ। घर की स्थिति कैसी है? हालत ख़राब है, इस मारे मैं उसी से करता हूँ। घर के को जो इसमें करना चाहते हो तो इसी में करो।
तो किसी से सहायता मिल रही है जिम्स में? बस अगर थोड़ा आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं डायरेक्टर सर। वे नुके मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। अच्छा, तो आपका अभी तक आगे क्या, फिर कहाँ खेलने जाना है अभी आपको? अब मैं इंटरनेशनल के लिए सऊदी अरब खेलने जाना है। अच्छा, कब जा रहे हैं? मैं अगले महीने जाऊँगा। तो अभी सरकार की तरफ से कोई सऊदी अरब के लिए सहायता मिली कि नहीं? नहीं मिली, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि सहायता मिल जाए। हाँ, सहायता मिल जाए, उम्मीद है। तो योगी सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सहायता मिले और एक मतलब कि इतनी सहायता मिल जाए कि चैंपियनशिप आप खे- खेलने जा पाएँ, एक अच्छी एकेडमी मिल जाए, अच्छा कोच मिल जाए, अच्छा ट्रैक मिल जाए। यस सर। तो आप कैसे मतलब रनिंग कहाँ करते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं खेत में करता हूँ और मैं रोड पे दौड़ता हूँ। रोड पे मैं बहुत दौड़ता हूँ और फिर एक जीवीओ में स्टेडियम है, उसमें दौड़ता हूँ। आपके पास कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं है, कोई कोच नहीं है, नहीं, कोई ट्रैक नहीं है? नहीं है। आप खेतों में ही दौड़ते हैं? हाँ जी, अपना आप ही दौड़ता हूँ। अच्छा, अभी कौन कौन सी चैंपियनशिप में अभी तक हिस्सा ले चुके हैं? 2-4 अगर बता सकें नाम के साथ। मैं पानीपत में नेशनल में गोल्ड मेडल और गुरुग्राम आर्मी कैंट है मानेसर 100 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीता था और पानीपत में फिर चंडीगढ़ में अब जीत के आया था। मैं इंदिरा गांधी में भी मैराथन में मैं खेला उसमें। घर में कौन कौन है और क्या करते हैं वो लोग? भैया हैं, माँ बाप हैं, मेरे पापा मम्मी, अब बड़े भाई, उनसे छोटे भाई नितिन भाई हैं और उमेश भाई है, फिर मैं हूँ। बड़े भाई सपोर्ट करते हैं। वे जब मैं थक जाता हूँ तो वही मेरी अर्ज़ी सारे मेरे को करते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा। मैं सबसे छोटा हूँ और 3 भाभी हैं। अच्छा, तो अब मतलब तैयारी आगे चलती रहेगी, अगर सहायता नहीं मिलती कहीं से तैयारी चलती रहेगी, पैशन है आपका? हाँ, मैं चलती रहेगी। मैं रिक्वेस्ट है सर से हाथ जोड़ के मेरी सुनवाई हो गए, मैं आगे को सर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो प्रवीण ने बताया कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दौड़ना उनका पैशन है, इसीलिए वो जिम्स यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वहीं जिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता ने प्रवीण की लगन और मेहनत देखी, जिसके बाद उन्होंने प्रवीण की मदद की और उन्हें प्रोत्साहित किया। सुनिए प्रवीण को लेकर जिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। ये प्रवीण हमारा एक स्टाफ है जो पिछले 5 साल से जिम्स में काम कर रहा है एंड स्टाफ के साथ साथ ये एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन है एंड पिछले 5 सालों में इसने लगातार काम के साथ करते हुए अपने स्पोर्ट्स में जो रुचि दिखाई है, जो इसने हमेशा मतलब दिन में ड्यूटी करना और रात को दौड़ना, अपना ही जो एथलीट, तो इसने एक न केवल पूरे नेशनल लेवल पे इसकी जो पहचान होनी चाहिए है, ये कोशिश कर रहा है। इसको 14 गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो इसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जितनी जो मेहनत कर रहा है, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो हम आपके ज़रिए बाकी सभी के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले जिसमें इसकी रिकॉग्निशन मिले। इसको यहाँ पे अभी इज़ जस्ट ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई एंड एज एन अटेंडेंट एंड इसमें इसका मैं समझता हूँ कि एक गुजारा नहीं हो सकता है एंड अगर इसको जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिली तो ही विल फेड अवे। इतनी काबिलियत है, हमने जिस तरीके से देखा, दौड़ भी हमने इनकी देखी, आपकी नज़र में कब आए? नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो पिछले 2-2.5 साल से मैं इसको देख रहा हूँ और जहाँ भी कोशिश होती है हमारी, जहाँ भी ये बताते हैं कि हमें नेशनल में या स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना है, तो हमारी तरफ से हम पूरा इसको प्रोत्साहन देते हैं और कोशिश करते हैं कि हर जगह ये जाके न केवल अपना बल्कि हमें संस्थान का भी नाम रोशन करे। तो पिछले 2-2.5 साल से लगातार इसका एक लेवल वो बढ़ता जा रहा है।
फिलहाल डॉक्टर गुप्ता अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है प्रवीण की मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण और उनके परिजनों को उम्मीद है कि योगी सरकार उनकी बात सुनेगी और मदद करेगी। वहीं प्रवीण के भाई कुलदीप कहते हैं कि हर परिस्थिति में हम प्रवीण के साथ खड़े हैं, बस उम्मीद है कि मदद मिल जाए तो प्रवीण और अच्छा करते हुए राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे।